गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे मेरे सभी दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अपने को वो सारी बातें पता हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पता लगा हमने पढ़ लिया और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो जो पढ़ रखा है उसमें से नहीं है, तो माइंड में डिप्रेशन आ जाता है। उस स्थिति में बहुत तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है। मैं आज बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अमोनिया का है। हर वर्ष बच्चों एग्जाम में अमोनिया का प्रश्न बना है। तो अमोनिया के प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, अमोनिया में ऐसा मैं क्या पढ़ूं कि वो एग्जाम में मिल जाए। तो मैं आपके लिए आपकी समस्या को दूर करने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से अध्ययन करते हैं, अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं, तो निश्चित रूप से एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बने आपसे छूटेगा नहीं। मैं बात करता हूँ अमोनिया के प्रिपरेशन मेथड की। आप कॉपी पेन ले लीजिए, अपने कॉपी पर मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। अमोनिया का अगर क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो आपसे प्रिपरेशन मेथड कौन कौन सी पूछ सकता है उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने मेथड तैयार कर रखे हैं तो आपके लिए कोई नहीं रोक सकता, आपको पूरे नंबर मिले। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जिससे निर्माण की विधि पूछी जाती है, वह विधि है हैबर विधि। अगर आपको हैबर विधि तैयार है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। आपको ध्यान रखना है कि क्या मुझको हैबर विधि आती है। यदि आपको हैबर विधि आती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नंबर मिले। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बनेगा कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का, मैं बता दूं, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। यह एक इंडस्ट्रियल मेथड है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना आपसे औद्योगिक निर्माण पूछा है। क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार करेंगे, आपको हैबर विधि लिखनी है। समझ में आ गया? तो हैबर विधि के नाम से क्वेश्चन पूछे, औद्योगिक विधि के नाम से क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना। दूसरा निर्माण का जो तरीका है आपसे पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। निर्माण में आपसे वो लैब मेथड भी पूछ सकते हैं कि प्रयोगशाला में हम लोग निर्माण किस प्रकार करेंगे अमोनिया का। तो अगर बच्चों लैब मेथड पूछा है तो आप ध्यान रखना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नवसादर की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराते हैं? नवसादर की अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन बने निर्माण इन्हीं दो में से पूछेगा। या तो आपसे नवसादर से निर्माण पूछ सकता है, या आपसे लैब मेथड का जिक्र करके क्वेश्चन पूछ सकता है। हैबर विधि तो पूछेगा ही पूछेगा। बात समझ में आ गई? अगर ये तीन मेथड तैयार है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर एक बात, क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा करके पूछ सकती है। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूं, सुनिएगा। क्वेश्चन है अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि के द्वारा किस प्रकार करेंगे। अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि के द्वारा आप किस प्रकार करेंगे। फिर आगे बोला है उन कारणों का उल्लेख कीजिए, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से अमोनिया का उत्पादन अधिक हो सकता है। तो अमोनिया का उत्पादन अधिक कैसे होगा, हमको ये कंडीशन भी पूछ सकता है। साथ ही साथ पूछा है कि औद्योगिक उत्पादन का नामांकित चित्र भी बनाइए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न इसमें पूछा है हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुणों व उपयोग को भी बताइए। इस विधि में लासा तेलीय नियम का क्या उपयोग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बना हुआ है कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, सचित्र वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ एक बात और पूछ दी है कि इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए। तो किसके संग अभिक्रिया पूछिए, मैं बता रहा हूं। अभिक्रिया पूछिए AgCl के साथ, सिल्वर क्लोराइड के साथ। अभिक्रिया पूछिए क्लोरीन के साथ। अभिक्रिया पूछी है कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो ये सारी रिएक्शन आप कर सकते हैं। यदि आपको ये सारी रिएक्शन आती हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, लासा तेलीय नियम का क्या उपयोग है, अमोनिया का उत्पादन अधिक मात्रा में कैसे कर सकते हैं, हैबर विधि क्या है, औद्योगिक निर्माण किस विधि की सहायता से किया जाता है, लाइव मेथड क्या है, आप परफेक्ट हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही दूसरे लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।